कभी सोचा है, लोहा जो हमारे चारों ओर है, हमारी दुनिया को बनाता है, उसकी कहानी क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत आम लगती है, लेकिन इसकी पैदाइश का राज बहुत गहरा और रहस्यमयी है। आज हम लोहे के इसी आसमानी सफर की पड़ताल करने वाले हैं। तो सीधा सवाल यही है, ये जो लोहा है, हमारी रगों में दौड़ने वाला, हमारी इमारतों को थामने वाला, ये आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब हो सकता है आपको चौंका दे। चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नज़र डालते हैं कि लोहा हमारी जिंदगी में कितना अहम है। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। जरा सोचिए, हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन लेकर घूमता है, वो क्या है? लोहा। आसमान को छूती बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी गाड़ियां, मशीनें, इन सब के पीछे लोहा है। सच कहें तो आज की दुनिया लोहे के बिना चल ही नहीं सकती। तो ये सोचना बहुत स्वाभाविक था कि भाई लोहा भी बाकी पत्थरों और खनिजों की तरह धरती के अंदर ही बना होगा। एक सीधा, सरल और तार्किक विचार। मगर असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और ये मोड़ आता है एक पुराने ग्रंथ में छिपे एक छोटे से शब्द से। एक ऐसा भाषाई सुराग जो हमें एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। और ये भाषाई सुराग हमें ले जाता है सीधे कुरान की तरफ, जिसका एक पूरा का पूरा अध्याय सूरा 57 लोहे के बारे में है। उसका नाम ही है अल हदीद, जिसका अरबी में मतलब होता है लोहा। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर अरबी में जब कोई चीज जमीन पर बनाने की बात होती है तो शब्द इस्तेमाल होता है खल्कना, यानी हमने बनाया। लेकिन लोहे के लिए यहाँ एक अलग ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, अंजलना, जिसका मतलब है हमने उतारा। ये शब्द इशारा करता है कि कोई चीज बाहर से आई है, यहीं पर बनी नहीं है। अरे कोई छिपी हुई बात नहीं है। कुरान की आयत 57:25 में ये साफ साफ लिखा है, और हमने लोहा उतारा। बनाया नहीं, उतारा। शब्दों का ये छोटा सा फर्क ही इस पूरी पहेली की चाबी है। सोचने वाली बात तो यही है कि आखिर क्यों करीब 1400 साल पहले इस धातु के लिए बनाने जैसा सीधा साधा शब्द छोड़कर उतारने जैसा खास शब्द क्यों चुना गया? और इस सदियों पुरानी पहेली का जवाब हमें मिलता है मॉडर्न साइंस में, खास तौर पर एस्ट्रोफिजिक्स में। और ये जवाब हैरान करने वाला है। विज्ञान की खोज सच में चौंकाने वाली है। पता है क्या? लोहा हमारी धरती पर बन ही नहीं सकता। अरे धरती छोड़िए, हमारे सूरज में भी नहीं। लोहा बनाने के लिए चाहिए अरबों डिग्री की गर्मी, अरबों। अब अंदाजा लगाइए हमारे सूरज का कोर, जो कि बहुत गर्म है, करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, वो भी लोहा बनाने के लिए नाकाफी है, बिल्कुल ठंडा है उसके सामने। तो फिर सवाल उठता है, लोहा बनता कहाँ है? तो देखिए, तारे होते हैं ना, वो एक तरह की कॉस्मिक फैक्ट्री है। हल्के फुल्के तत्वों को जोड़कर भारी बनाते जाते हैं। पर जब बात लोहे की आती है तो ये फैक्ट्री ठप पड़ जाती है। लोहा बनाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो एक तारे में होती ही नहीं। वो एनर्जी सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में एक जबरदस्त धमाके के साथ फटता है। जी हाँ, वही जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। बस यही वो जगह है, वो ब्रह्मांड की भट्टी जहां लोहा बनता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि लोहा अंतरिक्ष में सुपरनोवा धमाकों में बनता है, पर सवाल ये है कि वो वहां से हमारी धरती तक पहुंचा कैसे? कल्पना कीजिए, उन जबरदस्त धमाकों ने नए नवेले लोहे को पूरे ब्रह्मांड में धूल की तरह बिखेर दिया। और फिर यही धूल और मलबा धीरे धीरे जुड़कर उल्कापिंड यानी मीटियोराइट्स बन गए। तो देखिए, जब हमारी पृथ्वी आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बन रही थी, तब उसमें अपना लोहा नहीं था। लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उस पर उल्कापिंडों की जबरदस्त बारिश हुई, एक तूफान सा आया, और यही उल्कापिंड अपने साथ वो कीमती लोहा लेकर आए। तो आज जो लोहा हमारी जमीन के नीचे है, हमारे कोर में है, वो असल में यहीं का है ही नहीं, वो तो बाहर से आया है। और यहीं इसी मोड़ पर आकर हमारी कहानी के दोनों धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। एक तरफ है 20वीं सदी का विज्ञान जो कहता है लोहा धरती का नहीं है, ये बाहर से उल्कापिंडों के जरिए नीचे आया था। और दूसरी तरफ है एक 1400 साल पुराना ग्रंथ जो कहता है लोहे को उतारा गया था। तो इस कमाल के मेल का क्या मतलब निकाला जाए? इसे कैसे देखा जाए?
इसे समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, ब्रह्मांडीय उपहार। मतलब लोहा सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि एक ऐसा कीमती तोहफा है जो हमें ब्रह्मांड से भेजा गया है। तो पूरा तर्क अगर संक्षेप में समझें तो ये है। नंबर 1, कुरान ने एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल किया, अनजलना, यानी उतारा गया। नंबर 2, सदियों बाद विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि लोहा सच में बाहर से ही धरती पर आया है। और नंबर 3, ये वैज्ञानिक सच 1400 साल पहले किसी को पता हो ही नहीं सकता था। इसलिए ये माना जाता है कि इस शब्द का चुनाव महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, एक तरफ है 1400 साल पुरानी एक किताब, दूसरी तरफ है 20वीं सदी की एक बड़ी वैज्ञानिक खोज। जब एक प्राचीन शब्द और आधुनिक विज्ञान इस तरह एक ही कहानी सुनाए, तो ये संगम हमें क्या बताता है? ये सवाल सोचने के लिए है।